अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर मसूद है और मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में टीदिंग और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में। हमारी प्रैक्टिस के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं उनमें बच्चों की उम्र 1 साल से कम होती है और इसमें अक्सर पेरेंट्स का जो एक मेजर कंसर्न होता है वो ये होता है कि बच्चों की टीदिंग कब होगी और उसके टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स होंगे। तो बच्चों में जो कॉमन एज ग्रुप है जिसके अंदर टीदिंग शुरू होती है वो अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज है, लेकिन कुछ बच्चों के 4 मंथ्स के ऊपर भी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके फर्स्ट बर्थडे के अराउंड दांत निकलते हैं। तो इसलिए 4 मंथ से ले कर 12 महीने की उम्र तक बच्चों के दांत निकल सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो निचले 2 दांत हैं वो निकलते हैं, उसके बाद ऊपर वाले सेंट्रल 2 जो केनाइन्स हैं वो निकलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 2 से 2.5 साल की उम्र के तक बच्चों के तमाम दांत निकल आते हैं। अगर हम बच्चों में टीदिंग से रिलेटेड कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें बच्चे थोड़े इरिटेबल हो सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा बुखार हो सकता है जो कि 100 से ऊपर यूजुअली नहीं जाता है। इसके अलावा बच्चे जो फीडिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं और टीदिंग का जो प्रोसेस है वो यूजुअली बड़ी स्मूथली हो जाता है और बच्चों के दांत निकल आते हैं। इसलिए अक्सर पेरेंट्स को टीदिंग के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टीदिंग से रिलेटेड जो रेमेडीज़ हैं उसमें मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको लग रहा हो कि बच्चे को टीदिंग के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो आप पैराडोल ड्रॉप्स यूज़ कर लें। इसके अलावा बाकी जितनी भी होम्योपैथिक या दूसरी रेमेडीज़ यूज़ की जाती हैं उनकी कोई एविडेंस नहीं है और उनकी सेफ्टी के बारे में भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। तो इसलिए आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि इस तरह की जो मार्केट में डिफरेंट तरह की टैबलेट्स और ड्रॉप्स मिलते हैं वो ना यूज़ किए जाएँ। आप टीदर यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ी पेन बेहतर हो सकती है। इसके अलावा आप जो फिंगर फूड है जैसे कैरेट्स हैं या कोकम्बर है वो काट के बच्चे को दे सकते हैं कि वो अपने उसको च्यू कर सकते हैं पेन के लिए। और इसके अलावा आप सिंपल जो अपनी फिंगर के साथ बच्चों की जो टीथ हैं उनके ऊपर मसाज भी कर सकते हैं, उनके जो मसूड़े हैं उनके ऊपर मसाज कर सकते हैं, उससे पेन बेहतर हो सकती है। तो आई थिंक जो पैनाडोल ड्रॉप्स और जो सिंपल फिंगर फूड और जो फिंगर के साथ मसाज है दैट शुड बी एनफ इन मोस्ट बेबीज़ टू रिलीव द पेन एसोसिएटेड विद टीदिंग। और बाकी जो मार्केट में ओवर द काउंटर डिफरेंट तरह की हर्बल और एलोपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। एक कॉमन जो मिथ है, सबसे कॉमन जो हम सुनते हैं वो ये है कि डायरिया, कि अक्सर पेरेंट्स का ये ख्याल है कि जैसी टीदिंग शुरू होती है बच्चों को डायरिया हो जाता है। हालांकि ये बिल्कुल ही एक मिथ है और इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस इस चीज़ की नहीं है कि बच्चों को डायरिया होता है टीदिंग के दौरान। इसके अलावा अक्सर पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि बच्चों को जब टीदिंग होती है तो उनको बुखार होता है, तो ये भी एक मिथ है। बच्चों का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता है लेकिन वो कभी भी 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है बच्चों में ब्रशिंग। सैडली पाकिस्तान में अक्सर बच्चों की जो टीदिंग है जो ब्रशिंग है वो शुरू की जाती है जब बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं, उनके सारे दांत निकल आते हैं। हालांकि बच्चों के जैसे ही दांत निकलें 6 मंथ्स के राउंड, जैसे ही उनके पहले 2 दांत निकलें तो उसी टाइम पे जो ब्रशिंग है वो शुरू हो जानी चाहिए। तो आप जो एक छोटा बेबी टूथब्रश और सिंपल जो फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट है उसके साथ आप बच्चों के दांत साफ़ करना शुरू कर सकते हैं जैसे ही बच्चों के दांत निकलें। और ये सुबह शाम साफ़ होने चाहिए और बड़ा इजी है, इसमें चंद मिनट के अंदर आप बच्चों के दांत साफ़ कर सकते हैं। और फिर अगर आप जितना जल्दी उनके दांत साफ़ करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता उनको खुद ही आदत हो जाएगी कि उन्होंने अपने दांत साफ़ करने हैं। लेकिन 7 to 8 ईयर्स तक की एज तक जो बच्चों के दांत साफ़ करने हैं वो पेरेंट्स को ही करने चाहिए या ये कि अंडर डायरेक्ट सुपरविज़न करने चाहिए, क्योंकि 8 साल तक बच्चे इस काबिल नहीं होते कि वो अपने तमाम दांतों को अच्छे तरीके से साफ़ कर सकें। केरीज़ एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी बच्चों में। आई थिंक पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन दे हैव केरीज़। तो उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि अर्ली टूथब्रशिंग, रेगुलर टूथब्रशिंग, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो बॉटल फीडिंग है, मीठी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप पहले साल से ही बच्चों का कम से कम साल में एक दफ़ा एक डेंटिस्ट से चेकअप बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई पुअर हाइजीन की वजह से या पुअर ब्रशिंग की वजह से केरीज़ डेवलप होना शुरू हो रही है तो उसको अर्ली पकड़ लिया जाए। अक्सर होता ये है कि जब बच्चों के बहुत सारे दांत ख़राब हो जाते हैं फिर पेरेंट्स बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो तब तक तो वो काम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप
پہلے سال سے ہی سال میں کم از کم ایک دفعہ ڈینٹسٹ کو ضرور دکھائیں، تاکہ یہ کہ اگر کوئی کیریز ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو شروع میں ہی پکڑ لیا جائے۔ تو دو چیزیں اگین بہت امپورٹنٹ ہیں اس میں کیریز کی پریونشن میں، ایک جو ہے وہ ارلی اور ریگولر ٹوتھ برشنگ، اور دوسری جو ہے وہ ریگولر ڈینٹل چیک اپ۔ تھینک یو۔